आज हम लोग भारत और बांग्लादेश का एक तुलनात्मक परिचय देखेंगे कि किस प्रकार से भारत और बांग्लादेश की क्या स्थिति है। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो यही आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग रहा होगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश की क्या स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि भारत का जो सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ ही है। तो ये आपको दिख रहा है, ये है भारत, ये है बांग्लादेश, और ये एक कंपैरेटिव मैप है। अगर आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यानी कि एरिया वाइज अगर देखें तो ये आपको समझ में आ रहा होगा भारत और बांग्लादेश का क्या स्थिति है। इसके बाद अगर आप समझें, ये दोनों मैप एक जगह रखा हुआ है, ये बांग्लादेश का एक बड़ा सा मैप है, इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि बांग्लादेश के डिविजन्स के बारे में, और ये है भारत का मैप जिसमें भारत के जो राज्य हैं वो आपको दिख रहे हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे बांग्लादेश में राज्य नहीं है, वहां पे 8 डिविजन्स हैं। जैसे अगर आप झारखंड में देखते हैं, झारखंड जो एक राज्य है, वहां पे आपको पता है कि वहां पे करीब 5 डिविजन्स हैं। अगर आप बिहार में देखें तो वहां 9 डिविजन्स हैं। उस प्रकार से बांग्लादेश में 8 डिविजन्स हैं, और ये जो 8 डिवीजन हैं ये वहां के जो बड़े बड़े शहर हैं, यानी कि उन डिवीजन्स के कुछ हेडक्वार्टर हैं, और जो हेडक्वार्टर है वो वहाँ उस डिवीजन का सबसे बड़ा शहर है, इस हिसाब से वहाँ पे है। तो अगर 8 डिवीजन आप बांग्लादेश का देखें तो ढाका डिवीजन है जिसकी हेडक्वार्टर आपको पता है ढाका है। उसके बाद आपको दिखेगा बारिसाल एक डिवीजन है जिसका हेडक्वार्टर बारिसाल है। उसी प्रकार से खुलना है, खुलना का हेडक्वार्टर खुलना है। राजशाही है, इसका हेडक्वार्टर राजशाही है। इसी प्रकार से आपको 8 डिवीजन दिखते हैं, इसमें ढाका, बारिसाल, खुलना, राजशाही, रंगपुर, मायमनसिंह, सिलहट और चिटगांव, जिसको चटगांव भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बांग्लादेश 8 डिवीजन में बंटा है, और ये 8 डिवीजन 65 जिलों में विभाजित हैं। जैसे हमारे यहाँ जिले होते हैं वैसे वहाँ भी जिला है, और वहाँ करीब करीब 65 जिले हैं। अगर आप ध्यान से समझें, तुलना करने की कोशिश करें बांग्लादेश और भारत को, तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा इस डेटा से। राजधानी आपको पता है कि दोनों देशों की, जिसमें भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है और बांग्लादेश का ढाका है। अगर आप पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो आपको पता होगा कि भारत की जो अभी जनसंख्या है वो दुनिया का लगभग दूसरी सबसे बड़ी कह लीजिए जनसंख्या भारत की है। मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और हो सकता है कुछ समय में ये पहला हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और चाइना और भारत में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और अगर जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको भी अगर आप देखें तो भारत में चाइना से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, इसीलिए भारत हो सकता है पहला हो जाए। और अगर पॉपुलेशन में आप बांग्लादेश को देखें तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो 170 मिलियन, यहाँ पे 1.4 बिलियन है, और यहाँ पे 170 मिलियन है, यानी कि लगभग 17 करोड़ है। मैं आपको करोड़ में अगर बताऊं तो 17 करोड़ के लगभग होगा, यानी कि 17 करोड़ वहाँ का पॉपुलेशन है लगभग बांग्लादेश का। आप अगर भारत के राज्यों से तुलना करें तो मैं आपको बताऊं कि भारत का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और वहाँ की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है। मतलब 25 करोड़ अगर आप देखें, और बांग्लादेश की कुल जनसंख्या देखें तो 17 करोड़ है, यानी कि उत्तर प्रदेश से अगर देखा जाए तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश काफ़ी छोटा है, सिर्फ एक राज्य से मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश से। अगर बिहार और झारखंड की जनसंख्या को मिला दिया जाए आपस में तो कहीं यही आपको दिखे कि बांग्लादेश से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जनसंख्या लगभग 12-13 करोड़ के लगभग है, और अगर आप झारखंड की देखें तो लगभग 3.5 करोड़ 4 करोड़ के लगभग झारखंड की हो जाएगी अभी जब जनगणना होगा तो, क्योंकि आपको पता है 2011 से जनगणना हुई नहीं है, तो काफ़ी कुछ बढ़ा होगा जनसंख्या हमारे राज्यों की। तो ये आपको दिखता है लगभग जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या स्थिति है बांग्लादेश की, वो आपको अंदाजा लग गया होगा। अगर आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, एरिया वाइज देखें, तो आपको दिखता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर आप बांग्लादेश को देखें तो ये काफी छोटा है भारत से क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, जहां आपको दिखता है कि लगभग 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर इसकी मतलब क्षेत्रफल है, बांग्लादेश का क्षेत्रफल है। अगर आप लैंग्वेज देखें तो आपको पता है हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे भाषा जो है वो भारत में बोली जाती हैं। अगर आप भाषाओं में देखें तो आपको पता है भारत की जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, और उसके अलावा भी आपको पता है कि बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
अगर आप बांग्लादेश को देखें तो वहाँ का डोमिनेंट लैंग्वेज जो है वो बांग्ला है। गवर्नमेंट का जो प्रकार है वो आपको पता है, दोनों में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, भारत में फेडरल है, वहाँ पे स्टेट्स नहीं है तो वो फेडरल नहीं है। बट एक चीज़ और है कि वहाँ अभी तक था, अब आगे क्या होने वाला है वो आने वाला समय बताएगा, है ना। इसके बाद अगर समझा जाए इकोनॉमी को, अगर आप देखें तो काफ़ी अंतर है। अगर आप भारत की इकोनॉमी देखें तो काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी विविध है, जिसमें आप देखते हैं कि आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस, सर्विसेज, सारी चीज़ें लगभग, मतलब इतना विविध इकोनॉमी आपको बांग्लादेश का नहीं दिखेगा ना, बहुत कम ही अर्थव्यवस्था की इतनी विविध इकोनॉमी दिखती है। अगर आप बांग्लादेश का देखें तो यहाँ का स्ट्रॉन्ग मेनली गारमेंट्स और टेक्सटाइल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और एग्रीकल्चर में भी। और अगर आप देखें तो रेमिटांस यहाँ की ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, हालांकि रेमिटांस भारत की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रेमिटांस कहते हैं जब किसी देश का कोई व्यक्ति बाहर में कमाता हो, किसी दूसरे देश में कमाता हो और वहाँ से पैसा अपने देश भेजता हो, उसको रेमिटांस कहा जाता है, राइट। तो भारत की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डेफिनेटली बांग्लादेश से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि भारत की जो बाहर में रहने वाली जनसंख्या है वो काफ़ी बड़ी है। अगर आप रिलीजन वाइज देखें तो आपको पता है कि हमारे यहाँ भारत में दुनिया की लगभग सारे धर्म के लोग रहते हैं, लगभग सारे धर्म के लोग आपको भारत में मिल जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी में हिंदू हैं और बहुत सारे जो रिलीजन है उनकी भी जनसंख्या यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी, आपको पता है, खास करके मुस्लिम की जनसंख्या काफ़ी अच्छी खासी है, क्रिश्चियनिटी की भी अच्छी खासी है, सिख की भी अच्छी खासी है, ऐसी जनसंख्या अगर आप देखें तो। मेजॉरिटी इस्लाम है वहाँ पे बांग्लादेश में, लेकिन आपको पता है कि बांग्लादेश में जितने मुस्लिम की जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, है ना। तो ये काफ़ी अंतर है अगर आप देखें पॉपुलेशन वाइज भारत में और बांग्लादेश में। तो इन्फ्लुएंस अगर देखें, यानी कि प्रभाव कैसा है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव कैसा है, तो भारत एक बहुत, आपको पता है, सबसे तेज़ी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है और एक बहुत बड़ा एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमी है। और बांग्लादेश की जो स्थिति है ठीक है बट उतनी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि बांग्लादेश का अभी जो स्थिति है इससे उसकी स्थिति और भी खराब होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे मैं किसी देश को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल, जनसंख्या, इन सब चीज़ों से कोई बड़ा छोटा बहुत ज़्यादा नहीं होता। बस सिंपल सी बात समझना क्या है, एक तुलनात्मक कह लीजिए कि परिचय दोनों देशों का है। और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ का जो थोड़ा बड़बोलापन है, वहाँ के जो कुछ लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वहाँ की आम जनता में कैसी चीज़ें घोल रहे हैं, आप वो समझिए कि वो बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सबको मिला के ग्रेटर बांग्लादेश का उन्होंने मैप पेश किया है। आप खुद समझ रहे होंगे कि इसमें कितनी संभावनाएं हैं। इसमें बिल्कुल भी संभावना नहीं हो सकती कभी फ्यूचर में, क्योंकि भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन आपको पता है बहुत डिफरेंस है। मतलब भारत और बांग्लादेश का चाहे अर्थव्यवस्था ले लें, चाहे जनसंख्या ले लें, चाहे आप क्षेत्रफल वाइज देखें, किसी भी चीज़ में आप बांग्लादेश काफ़ी पीछे है अभी भारत से। ये एक तुलनात्मक परिचय था दोनों देशों का। इसमें आपकी विचार क्या है? क्या अभी जो कंडीशन चल रहा है भारत और बांग्लादेश में, उसमें कैसे स्थिति सुधारी जा सकती है, क्या क्या किया जा सकता है? कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।